किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही दोस्तों कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं और कुछ इस तरफ तो कुछ उस पार बहुत हैं। और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। दोस्तों, मैं अतुल महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस मोटिवेशनल सेशन में, जहां आपके लिए आज मैं फिर से लेके आया हूं कुछ नायाब कहानियां जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगी। दोस्तों, घड़ी ने 6:15 बजा दिए हैं और आशा करता हूं कि आपकी आंखों से नींद हट चुकी है, आप उठ चुके हैं और एक गर्मा गर्म चाय की प्याली आपके हाथ में है। तो दोस्तों, आज की सुबह फिर से एक नई कहानी के साथ जो आपकी जिंदगी को पटरी पे लाने के लिए काफी होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज अतुल सर ऐसी कौन सी कहानी आपके लिए लेके आए हैं जो आपके जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आएगी, एक नया आयाम लेकर आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की। दोस्तों, किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा, और उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने के लिए वह तैयार हो गया। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा कि तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला कि जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया और जहां पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ दे ही नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी तो नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी उस व्यक्ति को भीख देगा तो उसके बदले वह भी उसे कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये उसने ठान लिया। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों न मैं अब लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो वो उसके बदले वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को बांटता रहता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास सभी फूलों को तोड़कर लाता था और जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे लोग बहुत भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वहीं लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं और आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको कुछ फूल भी दे दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह,
क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के बारे में सोचने लगा कि उसने वो जो लाइन कही है तो वो बड़ी अच्छी लाइन कही है, और वह सोच सोचकर बड़ा खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, अरे मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, और मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग ने उसे देखा, सोचा कि यह शायद भिखारी पागल हो गया है, और अगले ही दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, अरे नहीं, आप याद तो कीजिए सरकार, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, अरे हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे, और मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूं। और दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो ना जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे, लेकिन आज तुम ये सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या हो रहा है? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूं, और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम समझाया, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है, मैंने यह बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि अरे मैं तो एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहां मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ में आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहां के लोगों को फूल बहुत पसंद है, और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के रूल को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल का यूज करके बड़े व्यापारी बन पाए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस नेचुरल रूल को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई भी देने लगा। वह जान चुका था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अपनी छोटी सोच, नैरो थिंकिंग जिसे कहते हैं, के कारण वह खुद को भिखारी मानता रहा। वह स्वयं को ही नहीं पहचान पाया और अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट को ही नहीं जगा पाया, जिसकी वजह से वो अपनी थिंकिंग भी नहीं बदल पाया। दोस्तों, कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच कभी भी इंसान को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल लें तो उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा,
पड़ेगा। चेंज योर थिंकिंग। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, तभी हम बड़े बन पाएंगे। कहानी में भी भिखारी खुद को भिखारी ही समझता रहा और भिखारी ही बना रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वह तो एक व्यापारी है तो उसने अपना विचार बदला और अपने बारे में विचार बदलने से उसका जीवन भी बदल गया। उस लंबे व्यक्ति ने तो केवल उसका आत्मसम्मान जगा दिया था और वह इसी कारण आज भिखारी से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन पाया था। उस समय लंबे व्यक्ति की बातों से उस भिखारी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। वास्तव में उस भिखारी का सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया था और सेल्फ रिस्पेक्ट और कुछ नहीं बल्कि हमारे खुद के बारे में सोच है। यानी आप भी प्रकृति के इस नियम को सीखिए, अपना आत्मसम्मान जागृत कीजिए, अपनी सोच को बदलिए और उसे बहुत बड़ा बनाइए। ऐसा करके तो देखिए, आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल चुका है तथा आप एक पहाड़ पर भी सबसे ऊपर खड़े हैं और पहाड़ का नाम है सफलता, सक्सेस। तो आशा करता हूं दोस्तों इस कहानी से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आप अपनी छोटी सी सोच से और भी बड़ी सोच की ओर अग्रसित होंगे और आप अपने जीवन में और भी बेहतर, शानदार और जबरदस्त करने की ओर अग्रसित होंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर अपनी फोटो के साथ जरूर शेयर करें। मैं आपकी कहानी लेकर आऊंगा पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल फिर 6:15 पर। फिर से समय यही होगा, अतुल सर यही होंगे, चैनल यही होगा और एक नई मोटिवेशनल कहानी होगी जो हमारे आपके जीवन को सदैव प्रगति की ओर अग्रसित करेगी। तो सहृदय धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, स्वस्थ रहें, सदा उन्नति करते रहें। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।